हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर था वो था सेट्स थ्योरी। इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। होप आप सब इससे पहले के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा। सेट्स का एक्सरसाइज 1 एंड 2 जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट हुई थी, वो प्रीवियस पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। सो अभी जो हम क्या पहले पढ़ चुके हैं और क्या अभी पढ़ने जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड सारी चीज़ें जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आएगी। सो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने सेट्स है क्या, इसके डेफिनेशन के विषय में जाना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट कहते हैं, है ना। ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड सेट। प्रीवियस पार्ट्स में ये बताया गया, बहुत ही ब्रीफ में बताया गया आपको, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर से प्रीवियस वाली वीडियोस को आपने देखा है तो इट्स ओके, तो आप इसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख के अगर इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी। प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स होती क्या है, इसके बाद बिलोंग्स टू सिंबल कब यूज करते हैं या डजंट बिलोंग्स टू सिंबल कब यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है, वन इज सेट टू बी रोस्टर फॉर्म, अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हमने जाना था जो एक्सरसाइज 1 में आपको यूज आती है। नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े। टाइप्स ऑफ सेट्स में था सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स एंड एम्प्टी सेट्स। इसमें से कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लिस्ट और भी टाइप्स थी। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर में था हमारा वो सबसेट्स पढ़ा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबसेट्स। नाउ अभी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, ये आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ सेट। सो देखते हैं आज का लेक्चर जो अपना है वो है इंटरवल ऑन सेट्स। So our topic is interval. इंटरवल क्या होती है? तो इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सबसेट, यानी रियल नंबर से कुछ पार्ट्स का कलेक्शन ही हमारा इंटरवल कहलाती है। इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। आई होप सबको पता होगा रियल नंबर क्या होती है। तो एक नंबर लाइन है, सपोज ये एक नंबर लाइन है, इसमें ये माइनस इंफिनिटी है, यहाँ प्लस इंफिनिटी है, कहीं जीरो होती है, कुछ पॉजिटिव नंबर्स होता है 10, कुछ निगेटिव नंबर्स होती है -15, ऐसा कुछ है। तो इंटरवल क्या हुआ? ये पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें से स्मॉल पार्ट्स लेना। सपोज कोई फ्रॉम 0 to 10 एक इंटरवल हो गई, कोई कहता है 10 के आफ्टर, ये भी एक इंटरवल है, -15 के बिफोर, ये भी एक इंटरवल है। तो ये सब दैट मींस एक पोर्शन पूरे रियल नंबर में से कुछ पार्ट्स को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वैसे भी हम दैट इज कॉल्ड इंटरवल्स, सॉरी रियल नंबर नहीं, इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स का 1 बाय 1 हम सारे टाइप्स को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इन सब चीजों को, इसमें बेसिकली कैसे सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं इस पे आपको ध्यान देना है। जो भी सिंबल्स हम यूज करेंगे उस पे आपको फोकस करना है एंड देखेंगे एग्जांपल के थ्रू ही से बेसिकली हम लोग समझेंगे। तो सपोज x कोई नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है एंड लेस देन इक्वल टू 15 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू 15। इसको नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो ये 10 है, ये 50 है। x एक ऐसा नंबर है जो 10 से स्टार्ट हो रही है और 50 पे जाके फिनिश हो रहा है। यानी x 10 हो सकता है, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12, 13
49, 50, 49.99, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो इनइक्वालिटी। एक होता है टर्म इक्वालिटी, मतलब ऐसा। दूसरा इनइक्वालिटी, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन ये सब सिंबल लगती है, उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये जो फॉर्म है ये है हमारा इनइक्वालिटी फॉर्म। इसी चीज को ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म। ओके, नाउ अगर हम और डिटेल्स में देखें तो ग्राफिकल फॉर्म हो गया। इसी का इंटरवल फॉर्म क्या होगा? इसी को लिखने का एक दूसरा मेथड होगा, x belongs to 10, 50 और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है x 10 से स्टार्ट हुआ है टिल 50 तक ऑल नंबर्स अवेलेबल हैं, यानी 10 भी है, 10.1, 10.2, 10 से लेके 50 तक सभी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इनसाइड द इंटरवल, यानी इस इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। आगे देखते हैं क्या है और भी एग्जांपल्स इस तरह का। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है दोनों साइड से क्लोज होना, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। सेकेंड है ओपन इंटरवल। सेकेंड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल चलो इधर ही लिखते हैं, थोड़ा सा कैमरे का सेटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है। सो वी नाउ just like this. Okay, so first था close interval, second है open interval. सेकेंड है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो x इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 15। यहाँ पे देखो उसमें इक्वल टू लगा होता है, इसमें इक्वल टू नहीं लगी हुई है ना। सो इसको ग्राफिकल मेथड में अगर देखना चाहें हम लोग तो ये हो गया हमारा 5, यहाँ कहीं होगा 15। x 5 से ग्रेटर है बट 15 से स्मॉलर है। x 5 से ग्रेटर है और 15 से स्मॉलर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 to 15। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5 to 15। इस तरह का ओपन इंटरवल होगा, है ना। So x belongs to 5 to 15 या x belongs to 5 to 15, ये दोनों को कहेंगे ओपन इंटरवल। और इसमें एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होता है, एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब हो गया x जो है वो 5 से ग्रेटर है, 5.1 है, 5.2 है और 15 से लेस है, 15 नहीं है, 5 और 15 नहीं है ना। जब यहाँ पे इक्वल टू लग जाती है तो हम यहाँ डार्क कर देते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। थर्ड ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल नाम से ही बहुत क्लियर है कि लेफ्ट साइड में ओपन होगा, राइट साइड में क्लोज होगी। लाइक एग्जांपल अगर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 20। x 7 से ग्रेटर है और 20 से लेस है। तो अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका तो इस तरह का होगा।
एक ग्राफ ड्रॉ कर दोगे आप, ये हो गया 7 और ये हो गई 20। तो x 7 से ग्रेटर है बट 7 पे इक्वल टू सिंबल नहीं है, इसलिए ओपन सर्कल रखेंगे, और 20 पे इक्वल टू है यानी 20 इंक्लूड है हमारे आंसर में, तो इसको डार्क कर लेंगे, ये हो गया। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 7 पे इक्वल टू नहीं है तो 7 लिख करके इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखो। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट है 20 जो है हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट था हमारा क्लोज इंटरवल, सेकंड थी ओपन इंटरवल, बोथ साइड्स ओपन, और ये है ओपन क्लोज इंटरवल। फोर्थ क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या है? सो लेफ्ट साइड क्लोज होगी, एक्सिस लेफ्ट साइड क्लोज होगा, एक्सिस लेस देन इक्वल टू -10 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड लेस देन 20। इसको अगर डायग्राम पे दिखना है यानी ग्राफ पे दिखना है तो एक -10 लोगे, एक 20 लोगे आप। x -10 से ग्रेटर है और 20 से स्मॉलर है। इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, x बिलोंग्स टू -10 to 20, -10 को स्क्वायर ब्रैकेट में और 20 को क्लोज ब्रैकेट में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फर्स्ट था हमारा क्लोज इंटरवल, बोथ साइड से क्लोज थी। नेक्स्ट था हमारा ओपन इंटरवल, बोथ साइड से ओपन था। ओपन क्लोज इंटरवल, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, क्लोज ओपन इंटरवल, लेफ्ट में क्लोज राइट में ओपन। ओपन का मतलब है कि वो नंबर जो लास्ट वाला नंबर है वो इंक्लूड नहीं है हमारे सॉल्यूशन में। x -10 तो हो सकता है लेकिन x 20 नहीं हो सकती। इसके लिए यहाँ पे देखो ओपन सर्कल रखा गया, यहाँ पे सर्कल को डार्क कर दिया गया, ब्लैक फिल कर दिया गया है, कलर्ड कर दिया गया है ना। तो x 19.99 तक हो सकता है पर 20 नहीं होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल यानी वन साइडेड, सीधा इस तरह का होगा। एग्जांपल ले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब है? अगर ग्राफ पे हम इस चीज को देखें तो ये -इंफिनिटी है, हमेशा लेफ्ट साइड क्या होगा? -इंफिनिटी, और राइट साइड क्या होगी? +इंफिनिटी। यहाँ पे है 20 आपका, और कहा जा रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 यानी x 20 है और उससे ग्रेटर है, x 20 है और उससे ग्रेटर है। सो ये हो गया। अब इसको अगर मुझे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 20 टू इंफिनिटी, है ना। तो अगर एक साइड या तो लेफ्ट या राइट इंफिनिटी आ जाती है, और इंफिनिटी को हमेशा ओपन फॉर्म में रखना है, इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि इंफिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते, इंफिनिटी तक हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते हैं। तो इंफिनिटी को हमेशा ही आपको किस में रखना है? ओपन इंटरवल में रखना है। ओके, और अगर इक्वल टू लगा हुआ है किसी नंबर पे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। आप इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। 5 का फर्स्ट हो गया सेकंड। x इज ग्रेटर देन 30। इसमें इक्वल टू लगी हुई थी, इसमें इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है और आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, 30 लिखे और x ग्रेटर देन 30 यानी 30 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो ये है। तो आपको लिखना है ऐसे, x बिलोंग्स टू 30 टू इंफिनिटी। 30 हमारे ओपन फॉर्म में होगा, इंफिनिटी भी ओपन में होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू सिंबल नहीं लगा होगा। इक्वल टू सिंबल रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसका मतलब हो जाता है कि वो नंबर उसमें इंक्लूड है, उसमें शामिल है। बट अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 30 है, 30 उसके आंसर में इंक्लूड नहीं है। थर्ड, x लेस देन इक्वल टू 40, x लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू आ गया,
इक्वल टू जब भी होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इस तरह का ब्रैकेट यूज करेंगे, और इक्वल टू नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ये बात फिक्स्ड है। और इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन रहेगा, इन्फिनिटी पे कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। कभी भी यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी को हमेशा ही आप ओपन इंटरवल में रखोगे। सो देखते हैं ये क्या है। ये हमारा 40, x इज लेस देन इक्वल टू 40, यानी 40 और उससे लेस का मतलब लेफ्ट साइड आना है ना। सो और हमेशा आंसर जो लिखते हैं हम लोग वो पहले लेफ्ट का नंबर लिखते हैं जो है माइनस इन्फिनिटी, एंड देन राइट का नंबर लिखते हैं वो है 40। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन और 40 पे इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 40 डार्क है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट 4, x is less than -15, लेस देन -15 नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और इस चीज का यूज कई जगह पे है। जैसे अभी तो 11th में आप सेट्स में पढ़ रहे हो, एक चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वेशन, उसमें भी पढ़ना है हमें इन सब इंटरवल्स के विषय में। एंड क्लास 12 में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहाँ पे भी यूज आती है इन इंटरवल्स का। तो इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट है। 11th एज वेल एज 12th हर जगह पे ये कहीं ना कहीं यूज आएगा, है ना। सो आप इसको ध्यान से समझना, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि इक्वल टू सिंबल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल टू सिंबल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, है ना। और इन्फिनिटी को हमेशा ही स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी जस्ट ए सिंबल which indicates a very large number, है ना, जिस नंबर तक हम पहुंच नहीं सकते। Similarly, minus infinity is a symbol which indicates a very small number, जो सबसे smallest number हो सकता है वो minus infinity है। So देखते हैं यहाँ पर, ये -15 है हमारा, और कहा जा रहा है x -15 और उससे लेस है, लेस मतलब लेफ्ट साइड, और ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है। इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -15। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, कब हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, कब इन्फिनिटी लगाएंगे, कब माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और भी चीजें आती है धीरे धीरे हम सीखेंगे। यूनियन ऑफ इंटरवल्स होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स होता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें भी देखेंगे हम लोग। बट अभी जो है यहाँ तक आप समझ लो जो हमारे बुक में क्वेश्चंस में यूज आएगी, और भी इंटरवल्स है, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, वो सारी आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इंटरवल्स के बाद, आई थिंक इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट एंड प्रॉपर सेट, पावर सेट। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट ऑफ सेट A, power set of set A is denoted by PA, is denoted by PA, and defined as it is set of all subsets of a given set। तो हम लोग सेट पढ़ चुके हैं, सबसेट्स पढ़ चुके हैं। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का एक नया सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। हो सकता है डेफिनेशन में थोड़ी कंफ्यूजन भी होगी, बट अभी हम एग्जांपल लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी डेफिनेशन में अगर आपको थोड़ा टफ लगे, आप थोड़ी देर और देखोगे तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू मैथ्स काफ़ी आसानी से समझ में आती है। एक सेट है, सपोज उसमें एलिमेंट्स है 0, 1, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट्स हो जाएंगे 5, आप जानते हो,
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें बताई आपको। फिर सिंगल एक एक एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे, 0 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 0 1। सो ये एक सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट्स है, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 पे पावर 2 दैट इज 4, और वो 4 सबसेट्स ये सब है। तो पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट कहता है कि पावर सेट ऑफ ए इट इज सेट, ये एक नया सेट है ऑफ ऑल सबसेट्स, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। एक सेट के सभी सबसेट का एक नया सेट, मतलब ये ऑल सबसेट्स है। इसको फिर से हम अगर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, ये 4 एलिमेंट्स को अगेन एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, तो ये इन सबसेट्स का सेट हो गया, इसी को कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो दैट मीन्स अगर कभी मुझे किसी सेट का पावर सेट लिखने के लिए कहा जा रहा है तो बहुत ही सिंपल है, उसके सारे सबसेट्स को आप लिख दो एंड देन उसको एक नए कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, वही हो गया उसका पावर सेट। ओके, नाउ बी, सपोज ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स लिखी हुई है। अब इसका सबसेट्स क्या होगा? तो सबसेट्स हम लोग जानते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसके सबसेट्स को लिखें तो आप जानते हो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। फिर सिंगल ए नेक्स्ट बी नेक्स्ट सी, है ना। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर 1 एलिमेंट का कलेक्शन लेना है, फिर डबल एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है, और फिर ऑल एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है। तो इसमें अगर 3 सेट्स है तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? इसके टोटल सबसेट्स होंगे 2 पे पावर 3 8। देखते हैं वो 8 लिखा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक सेट का ऑल 8 सबसेट्स लिखा चुके हैं यहाँ पे। इसको एक नए कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, सारे सबसेट्स को एक न्यू कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए। अब यही कहलाया पावर सेट ऑफ बी। दिस आर कॉल्ड द पावर सेट ऑफ बी। सो पावर सेट क्या होती है? तो सिंपल है, सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसेट्स का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट लिखने के लिए कहा गया, आप उसका पहले सबसेट्स लिखो और फिर उसको नए कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। और सबसेट्स कैसे लिखते हैं ये प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको गिवन है। सो काइंडली अगर आपने नहीं देखा है पहले का लेक्चर तो आप उसे गो थ्रू कर लें, एक बार देख लीजिए। नाउ इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। वो क्या है इसको समझते हैं। एंड आई थिंक अपना एक्सरसाइज 3rd कंप्लीट होने में एक और पार्ट रह रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सो देखते हैं ये क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होती है? इट इज universal set, it is superset, it is superset of, it is superset of all sets under consideration। या कह सकते हो यूनिवर्सल सेट, a set which contains all sets अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब किसी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स को डिस्कस किया गया है उसमें से एक ऐसा लार्जेस्ट सेट जो सभी गिवन सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेंट किया हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट लिखने को कहा जाएगा तो 2-3 सेट गिवन होगा, उसका यूनिवर्सल सेट बताना होगा। जैसे सपोज मैं एक सेट लेता हूँ 0 1 2, दूसरा लिया मैंने 1 4 5, सी लिया मैंने 2 3 5 7, और कहा गया कि इस ए बी सी का आप यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करो। क्या होगा? क्वेश्चन होगा क्या? ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, ये सब गिवन होगा और कहा जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट को जनरली यू लेटर या एस लेटर से डिनोट करते हैं और एस लेटर से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, ऊपर लिख देता हूं मैं इस चीज को, डिनोटेड बाय
U और S। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें A के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, B के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और C के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। और पहले हम लोग जान चुके हैं सेट्स में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है कहीं पे लिखा हुआ, एक में डाल लेते हैं हम लोग 6, यहाँ पे 6 7, तो इतना सारा आ गया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा आप कुछ डालना चाहते हो, इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। तो इससे इतना तो कंपलसरी है, ये सब एलिमेंट्स तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद 8 9 जो भी लिखना है आपको एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कई सारे यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ तक कंपलसरी है। आगे आप जितना एक्स्ट्रा डाल सकते हो डालो, या नहीं डालना है तो नहीं भी डालो, है ना। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। जैसे कभी कहा जाएगा, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कहा जाता है A is the set of right angle triangle, B is the set of equilateral triangle, C is the set of isosceles triangle। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? It is the set of triangles। ट्रायंगल्स के अंदर ही तो राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये सभी आती है ना। तो अगर कभी हमें कहा जा रहा है A B C इस टाइप का ट्रायंगल्स है, उसका टाइप्स बताया जा रहा है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स का सेट हो जाएगा, उसी के अंदर में ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। ऐसे ही पैरेललोग्राम में होगा, सपोज कि A है कलेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम्स इन ए प्लेन, B हो गया कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए प्लेन, C हो गया कलेक्शन ऑफ रोम्बस इन ए प्लेन। तो यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा? तो कहेंगे यूनिवर्सल सेट इज द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द प्लेन। प्लेन में जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है वो यूनिवर्सल सेट है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो रोम्बस आती है, ट्रेपीजियम आता है, स्क्वाड आता है, रेक्टेंगल आती है, पैरेललोग्राम आता है, जो भी है, काइट शेप आती है। तो सभी जो शेप्स है वो किसके अंदर में आएगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएगा। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर में वो सारे सेट्स आ जाते हैं। इसको अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हो तो मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट को जनरली एक रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करते हैं। इसी के इनसाइड में कोई A सेट होगा, कोई B सेट होगा, हो सकता है A में जो कॉमन होगा वो यहाँ आ जाएगी, कोई C सेट होगा, तो बहुत सारा सेट हो सकता है। इसके अंदर में कोई D सेट होगा, तो इसके इनसाइड में बहुत सारी सेट्स हो सकती है, लेकिन सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेट होगा और उसको जनरली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ABC को इलिप्स बना दो, सर्कल बना दो, जैसे भी आपको बनाना है तो वो फिगर्स बना सकते हो। ऐसे डायग्राम्स को कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम, जो आगे हमें पढ़ना ही है इस सेट में, तो वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे इन चीजों को। वेन डायग्राम तो वो यहाँ तक जो है एक्सरसाइज 1.3 तक हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपका काम है इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एनसीईआरटी से कंप्लीट करो। जिसके पास आरडी शर्मा की बुक है, आरडी शर्मा से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, और भी जितने टाइप्स की बुक्स है कहीं से भी कर सकते हो। देखो थ्योरी और कंसेप्ट्स यूनिवर्सल होती है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप जहाँ से करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिसका जो अपना लेवल होता है प्रिपरेशन का, स्कूल्स एग्जामिनेशंस होते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशंस होता है, तो उस तरह से आपको जो भी बुक्स बनाना है वो बुक्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। बट जो कंसेप्ट्स है, जो थ्योरी है, जो टाइप्स है, जो डेफिनेशन है, वो यूनिवर्सल है। वो आज भी यही था, 100 साल पहले भी वही थी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है ना, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होती है, पावर सेट क्या होता है, तो ये सब फिक्स्ड है, इनमें चेंजेस नहीं है। क्वेश्चंस में वेरिएशन आ सकती है, तो क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो, मैं साथ साथ एग्जांपल्स तो देता ही जाता हूँ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सो मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि आपको मैक्सिमम समझा सकूँ, अपने नॉलेज को आप तक कन्वे कर सकूं मैं, इसके लिए मेरा एफर्ट लगता है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई सजेशन हो तो आप सजेशन एडवाइस भी दे सकते हो कि इस तरह से सर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दो, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो वो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हो कि आरडी शर्मा का ये क्वेश्चंस बता दो, या फिर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस मुझे जानना है। तो व्हाटएवर जो भी आपके पास मन में आता है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, एंड मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा जो पॉसिबल हो पाएगी। एंड देन सो सेट्स का आज ये कंप्लीशन है। थैंक यू वेरी मच
for watching the full video and thanks for your support.